जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि Q बराबर एन पर आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आज जितने भी टाइप्स बनेंगे Q बराबर एन से, ठीक है, जितने भी टोटल टाइप बन सकते थे Q बराबर एन पर, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने स्लाइड में जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है, लगा दिया है उसको अच्छे से। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होता है। ये जो कुलाम है ये मात्रक होता है आवेश का, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक चीज़ आपको वैसे पता होगी अगर आपने बेसिक जो है थ्योरी कंप्लीट कर रखी है। इसमें हम केवल न्यूमेरिकल की बात करेंगे। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर Q का मतलब होता है चार्ज यानी आवेश, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद से हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसको Me से लिखते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो आइए हम लोग पहला टाइप करते हैं। देखिए, पहला टाइप अपने पास जो है वो क्या टाइप है, देखिए वह है जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दी हो, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दी गई हो और कुल आवेश ज्ञात करना हो, यानी n हमें दिया हो तो Q कैसे ज्ञात करेंगे ये हमें पता लगाना है। तो आइए, आपके स्क्रीन पर दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, लिखा है एक धातु के गोले पर 5×10⁻14 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। तो ये अब इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हमें क्या दिया है, एन दिया है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या चीज़ दिया है, एन बराबर आपका दिया है 5×10⁻14 इलेक्ट्रॉन दिया है। फिर इसने बोला है अधिकता है, ये भी बात आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है, अधिकता, ठीक है। अधिकता या कमी हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम ये बता पाएँ कि आवेश की प्राकृत कैसी होगी, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर लिखा है गोले पर कुल आवेश की मात्रा और उसकी प्राकृत ज्ञात कीजिए। तो आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है कि आवेश की मात्रा कितनी है, इसका मतलब क्यू ज्ञात करना है। क्यू या हम कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्यू हमें ज्ञात करना है। तो एक चीज़ हमें डायरेक्टली यहाँ से ये पता चल गया कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो आवेश की हमें जो ये प्राकृत बतानी है वो हो जाएगी ऋणात्मक। देखिए, जब भी अधिक होगा तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ये हो जाएगा ऋणात्मक, आपको ये बात है। अगर कमी होगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इसकी प्राकृत क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब आइए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई लगा दिया फार्मूला, जिसमें हमें क्यू तो निकालना है, एन की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू नहीं पता। तो ई की वैल्यू मैं बता दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दर्शाता है। तो यहाँ से आ गया क्यू आपका, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5×10⁻14, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻19। क्लियर हो गया बात। यहाँ से क्यू बराबर कितना आ गया, देखिए 16×5 = 80 हो गया। ये कितना हो गया, 16×5 = 80, और यहाँ पर अगर पॉइंट लगा है तो केवल बचा 8 बचा, ठीक है। गुणे यहाँ देखिए 10⁻14 है और यहाँ 10⁻19 है। तो अगर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना है 14 और यहाँ पर 19 है। तो 19 में से 14 गया, 5 बचा, और माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए यहाँ आ गया माइनस। और ये आवेश है तो आवेश का मात्रक आप लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 8×10⁻⁻5 कूलम, ठीक है। अच्छा, आप अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप ये क्या लिख पाएंगे, चूंकि धातु के गोले पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसलिए कुल आवेश की प्राकृत ऋणात्मक होगी, यानी कि निगेटिव होगी, ठीक। आइए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पहला अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है किसी अनावेशित वस्तु से 10⁻7 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, उस वस्तु पर कितना आवेश आ जाएगा, उस वस्तु पर कितना आवेश आ जाएगा, यानी क्यों बताना है। तो यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, 10⁻7 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, यानी n बराबर आपको क्या दिया है, यहाँ मैं लिखूंगा दिया है। तो हमें दिया है n बराबर 10 कितना 7 इलेक्ट्रॉन, कितने आवेश निकाल लिए गए, यानी क्यों पूछा है। और ई तो आपको पता ही होगा कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला आप लगा दीजिए क्या, क्यू बराबर एन ई,
तो यहाँ से आ गया क्यू, एन की जगह कितना आ गया 10 की पावर 7 और ई की जगह आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ से आ जाइए क्यू बराबर ये 1.6 का 1.6 लिखा रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पर कितना है 19 है, तो माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 10 की पावर -12 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और आवेश है तो इसका मात्रक हमें लिखना कंपलसरी है कूलाम। ये बात ध्यान रखना है, आपको यूनिट नहीं भूलनी है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम आ गया। ठीक है, चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हर टाइप पे मैं दो दो क्वेश्चन लेकर आया हूँ और दो दो क्वेश्चन से आप अच्छे से समझ जाएंगे, इतना कठिन क्वेश्चन है नहीं ये। यहाँ देखिए टाइप दूसरा क्या है, टाइप दूसरा ये है, टाइप आपका दूसरा है जब कुल आवेश दिया गया हो, एक सेकंड, जब कुल आवेश दिया गया हो तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी। ये दो क्वेश्चन आपके पास हैं, ठीक है, ये दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बारी बारी से सॉल्व करते हैं। आइए क्या दिया है आपको, एक गुलाम आवेश, एक गुलाम आवेश दे रखा है, इसका मतलब आपको क्यों पता है, एक गुलाम आवेश दे रखा है, इसका मतलब आपको क्या पता है क्यों, क्यों बराबर दिया है 1 गुलाम लिख लीजिए। रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब n ज्ञात करना है। ये तो ऐसे भी पता है आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये बात पता है ना। अब आइए फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो Q बराबर यहाँ से क्या आ गया एन, Q बराबर एन हो गया। एन की जगह हमें निकालना है तो पहले यहाँ से फार्मूला ही बना लेंगे एन के लिए। एन बराबर कितना आ गया Q बटे आपका ई आ गया, तो एन बराबर Q की जगह 1 गुलाम, ई की वैल्यू आ गई 1.6 गुणे 10 की पावर -19 आ गया। अच्छा अब यहाँ से एक चीज़ कैलकुलेशन आपको बता दूं, जब भी ऐसा कैलकुलेशन मिलेगा, जब भी ऐसा कैलकुलेशन मिले तो आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू 0.625 आएगी। मैं ये आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार कैलकुलेशन में मिलता है, तो एक बार इसको कैलकुलेट करके भी बता दे रहा हूँ 1.6। देखिए पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे यहाँ, फिर कितने से काटेंगे 2 से कटेंगे, 2 पचे 10 और 2 अठे 16। अब इसको 8 से भाग लगाएंगे तो इतनी आ जाएगा, 5 को 8 से भाग लगाएंगे तो इसकी वैल्यू देखिए कितना आ गया 0.625 आ गया, गुणे ये 10 की पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +19 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको देखिए ये पॉइंट जो है यहाँ पे हमें लिखना है, तो 6.25, एक पॉइंट अगर हमने आगे बढ़ाया है तो यहाँ पर एक जीरो कम हो जाएगा, यानी बचेगा क्या 18। तो आ गया कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 जो है इतने हो गए इलेक्ट्रॉन। अब आइए क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी चालक पर 3.2 माइक्रोकुलाम, 3.2 माइक्रोकुलाम। देखिए जैसे माइक्रोकुलाम आ जाए आपको ध्यान रखना है, एक माइक्रोकुलाम में होता है 10 की पावर -6 कुलाम। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आ गया कितना 3.2 माइक्रोकुलाम आ गया है, तो बस आप ये लिखिए 3.2 माइक्रोकुलाम के लिए आप लिखेंगे 10 की पावर -6 कुलाम। हमेशा ये बात ध्यान रखना है, माइक्रोकुलाम में अगर आपको दिया होगा तो आपको 10 की पावर -6 कुलाम लिखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब कुलाम में कन्वर्ट करके। तो ये माइक्रोकुलाम का धनावेश है, इस चालक पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा दिया है, हमें क्या दिया है इतने इलेक्ट्रॉनों का इतना धनावेश है, इसका मतलब हमें आवेश दिया है। कैसे हमें पता चलेगा, अगर आवेश नहीं लिखा है तो आप इसके मात्रक से समझ जाएंगे, जो माइक्रो कुलाम दिया है, कुलाम किसका मात्रक होता है आवेश यानी क्यू का, तो क्यू बराबर आप लिखेंगे 3.2 माइक्रो कुलाम। तो यहाँ से क्यू बराबर मैंने अभी आपको बताया, जब भी माइक्रो कुलाम मिल जाए तो आप उसको तुरंत 10 की पावर -6 लिख के कुलाम लिख दिया करिए, उसके बाद से सॉल्व किया करिए। ठीक है, इस अवस्था में समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, तो एन बराबर यानी इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, और ई बराबर आप लोगों को पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बस सब कुछ पता है, सॉल्व कर लीजिए। फार्मूला आपको पता ही है कि आपको पता है क्यू बराबर एन ही होता है, एन निकालना है तो फार्मूला बन जाएगा एन बराबर क्यू अपॉन ई हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए मान, क्यू की जगह कितना है 3.2 गुणे 10 की पावर -6
यहाँ से आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अब यहाँ से कितनी बार में, देखिए डायरेक्टली 2 गुना दिख रहा है, तो यहाँ 2 आ गया। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻6 और गुणे 10⁻+19। तो n बराबर आ गया 2 गुणे 10⁻19 में से अगर 6 गया तो बचा कितना, 13 बचा। तो ये हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए इतने इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर 2 गुणे 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, इसने बोला किसी चालक पर माइक्रो कूलाम क्या क्या धनावेश है। अगर धनावेश धनावेश तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहीं से उत्तर पता चल गया कि कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अगर आपको इसको अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हैं, चूंकि चालक पर धनावेश है, इस बात से यह स्पष्ट होता है कि 2 गुणे 10⁻13 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 सॉल्व करेंगे और 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 और 6 सॉल्व करेंगे, जो कि टाइप नंबर 3 का है। तो टाइप नंबर 3 में क्या है, आवेश की संभवता की जांच करना। आइए देखिए कैसे संभवता की जांच करते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। लिखा है, क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात n हमेशा एक पूर्ण संख्या यानी 1 2 3 यानी कि फ्रैक्शन यानी दशमलव में नहीं होता है। हाँ, यहाँ लिखा भी होनी चाहिए, दशमलव में नहीं, मतलब फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, होल नंबर 1 2 3 होना चाहिए, 1.5 1.6 या 2.5 इस तरीके से, मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो इस टॉपिक पर आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आपका यही है, लिखा है, क्या किसी वस्तु पर 4.8 गुणे 10⁻⁻20 गुलाम का आवेश एक सेकंड का आवेश हो सकता है, अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। अगर देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, क्या ऐसा हो सकता है, अगर n की वैल्यू होल नंबर में आ गई, अगर n की वैल्यू होल नंबर में आ गई, तब तो मान लीजिए कि आपका जो है ये आवेश संभव है। और अगर पॉइंट में आ गया, दशमलव में आ गया, तब संभव नहीं होगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। आवेश दिया है, कूलाम से हमें पता चल जाएगा, क्यों दिया है ना, दिया है। अब ये आराम से आप लिखते रहिएगा, बार बार दिया है, अब इसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्यू बराबर आपका आ गया 4.8 गुणे 10⁻⁻20 कूलाम आ गया है। अब हमें पता है कि E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता ही है। और हमें निकालना क्या है, हमें n निकालना है। तो आइए निकालते हैं। n बराबर, फार्मूला भी आप अब जान चुके होंगे डायरेक्टली, कि n बराबर Q बटे E होता है। तो Q बराबर हो गया 4.8 गुणे 10⁻⁻20 हो गया, और E की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। और ये आप देख पा रहे होंगे कि डायरेक्टली 3 गुना है, तो 16 × 48 होता है, तो डायरेक्टली हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया 3 गुणे 10⁻⁻20, और गुणे 10 की पावर ये माइनस का 19 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा 3 गुणे 10 की पावर, 3 गुणे 10 की पावर यहाँ से कितना आ गया, माइनस, माइनस का 1 आ गया। अभी इसको यहीं पे नहीं रोकना है, अभी हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे ना। जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो n बराबर 3 आ जाएगा, और 10 की पावर -1 है तो नीचे आएगा, तो 10 बन जाएगा। इसको भाग लगाएंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आइए, यहाँ आपको क्या बात लिखनी है, n बराबर 0.3 आ गया, n बराबर 0.3 आ गया। तो हमें ये बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा पेपर में, उस हिसाब से मैं यहाँ बता रहा हूँ। चूंकि n का मान, क्योंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः क्वांटीकरण के सिद्धांत से, अतः क्वांटीकरण के अतः क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, ये सब बात पेपर में आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, के अनुसार किसी भी वस्तु पर इतना आवेश इतना आवेश संभव
नहीं है। किसी वस्तु पर इतना आवेश मतलब ये वाला आवेश संभव नहीं है, क्योंकि इस वाले आवेश पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही वो पॉइंट में आ रही है, ठीक है, और पॉइंट पर नहीं आना चाहिए। तो किसी वस्तु पर 4.8 गुणे 10⁻⁻20 कूलाम आवेश संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी टाइप पर है। लिखा है क्या, फिर से पूछा है क्या, क्या किसी अल्फा कण या पिंड को 8.0 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश दिया जा सकता है? गणना कर कर ये बात हमें बताइए, क्या दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो आइए, अगर आपको पता है इंटीजर में यानी होल नंबर में वैल्यू आ गई तब तो बात बन जाएगी, अदरवाइज नहीं। यहाँ कुलाम दिया है, इसका मतलब क्यू दिया है, क्यू बराबर 8.0 दिया है, लेकिन हम इसको 8 ही लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सेकेंड, पेन थोड़ा सा डैमेज हो गया है, चल नहीं रहा ढंग से। हाँ, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या दिया है, 8 गुणे 10⁻⁻19, जीरो लिखूं या ना लिखूं कोई मतलब नहीं है। और ई बराबर हमें हमेशा वैल्यू यही रखनी। एक सेकेंड, पेन क्यों नहीं चल पा रहा भाई। हाँ, एक सेकेंड, यहाँ से आपका आ गया एन, तो हमें निकालना ही है, और ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब आइए फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। फार्मूला क्या आपका कहता है, एन बराबर क्यू बटे ई। फार्मूला यही तो कहता है आपका, एन बराबर क्यू की जगह रख दीजिए 8 गुणे 10⁻⁻19, ई बराबर लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट गया। ये देखिए पॉइंट अड़ाएंगे, जीरो बढ़ेगा, और 16 पंचे कितना होता है 80, यानी एन बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। और n बराबर 5 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं साफ साफ, चूंकि n एक पूर्ण संख्या है। क्या लिख सकते हैं, चूंकि n एक पूर्ण संख्या है, अतः किसी पिंड, पिंड ही तो पूछा था, अतः किसी पिंड को यह आवेश, पूछा था क्या आवेश दिया जा सकता है, तो हम बिल्कुल दिया जा सकता है। यह आवेश, पेन ढंग से नहीं चल रहा इसलिए राइटिंग नहीं बन पा रही ना। यह आवेश, एक सेकंड, पेन क्यों नहीं चल पा रहा भाई, दिया जा सकता है, या दिया जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि टाइप 4 में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, समझिए क्या बात है। लिखा है आवेश स्थानांतरण के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन, मास ट्रांसफर के बारे में पढ़ना है। लिखा है चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ द्रव्यमान यानी 9.1 इंटू 10⁻⁻13 kg होता है, जो कि शुरुआत में भी बताया। लिखा इसलिए जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो वस्तु के द्रव्यमान में भी बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। यह प्रश्न थोड़े उच्च स्तर के होते हैं, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना। आइए तो 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको लगाते हैं। क्या है, लिखा एक पॉलीथीन के टुकड़े को अरे सेट, एक सेकेंड रुक जाइए। क्या है, एक पॉलीथीन के टुकड़े को उनके साथ रगड़ने पर उस पर 3.2 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम का ऋणावेश आ जाता है। ऊन से पॉलीथीन में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी हुआ है? यदि हाँ तो कितना हुआ है, ये हमें बात बतानी है। तो आइए भैया कैसे लगाएंगे ये समझिए आप बात। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया क्या है, ये देखिए कुलाम आपको साफ साफ दिख रहा है ना, कुलाम दिया है, तो इसका मतलब आपको क्यू दिया है, तो क्यू बराबर आपको दिया है 3.2 गुणे 10⁻⁻7। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहां से आप पहले एन निकालिए, क्या करिए, सबसे पहले आप एन निकालिए। ठीक, तो एन जब निकालेंगे तो क्यू बटे क्या हो जाएगा, ई। तो एन बराबर यहां से आ जाएगा 3.2 गुणे 10⁻⁻7, और यहां से आ जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये 10 है। ठीक, ये कट गया, देखिए डायरेक्ट दो गुना दिख रहा है आपको,
तो n बराबर 2 गुणे, यहाँ से देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -7 और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +19 हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 2 गुणे, 19 में से अगर 7 गया, 19 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा टोटल। ठीक, तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए इलेक्ट्रॉन। ये हो गए इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आइए द्रव्यमान में हम लोग जो है अनास्था स्थानांतरण के लिए समझते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें बोला था कि द्रव्यमान स्थानांतरण भी हुआ है, यदि हाँ तो बिल्कुल स्थानांतरण हुआ है ऐसा, तो इसका उत्तर आ जाएगा हाँ। ठीक है, स्थानांतरण हुआ है हाँ। ठीक, क्या लिखेंगे आप, यहाँ मैं कागज बता दे रहा हूँ पेपर में कैसे लिखेंगे आप, द्रव्यमान का स्थानांतरण, द्रव्यमान का स्थानांतरण ये ता है। ठीक है, स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण होगा क्योंकि क्योंकि ऊन से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऊन से स्थानांतरण होगा क्योंकि ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन, पॉलीथीन पर गए हैं। कहाँ गए हैं, पॉलीथीन पर गए हैं। ठीक है, तो अब आइए एक फार्मूला होता है आपका डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब कितना द्रव्यमान परावर्तित हुआ है। ठीक है, कितना द्रव्यमान जो है आपका परावर्तित हुआ है, तो ये होता है आपका एन गुणे एम ई, एन गुणे एम ई। तो डेल्टा एम हमें निकालना है। अच्छा, एन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि आई है 2 गुणे 10 की पावर 12 गुणे एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है ये आपको पता है, शुरुआत में ही बताया था 9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -31 kg, यही तो बताया था आपको। तो बस यहाँ से देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये 2 को अगर हम इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 18.2, यहाँ 31 में से अगर 12 गया, 31 में से 12 गया तो 19 बचेगा। कितना बच जाएगा आपका, 19 बच जाएगा। तो गुणे 10 की पावर आपका हो गया 19 और भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 31 बड़ा है। ठीक है, और ये केजी आ गया इतना। तो यहां से देखिए हमें वन, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना होता है, तो ये पॉइंट जब इधर आएगा तो 1.8 गुणे 2 हो जाएगा और 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 18 केजी हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब आइए, ये हो गया आपका आंसर, यही तो हो गया आपका आंसर। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, देखिए, यदि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 एनजी मतलब नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितने ग्राम की हो जाती है, नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नैनो का मतलब 10 की पावर -9। तो वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन ज्ञात करना है, उस पर उत्पन्न कुल आवेश की भी गणना करनी है, यानी हमें क्यू ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें दिया क्या है, हमें दिया है डेल्टा एम दिया है, द्रव्यमान में वृद्धि दिया है। क्या है, तो यहाँ हो गया दिया, देखिए क्या है, वृद्धि है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है हमें द्रव्यमान में वृद्धि। किस चीज में वृद्धि, द्रव्यमान में, हमें दिया है द्रव्यमान में वृद्धि दिया है। द्रव्यमान में वृद्धि मतलब डेल्टा एम हमें दिया है 9.1 नैनोग्राम। इसको तो कुल जो है हम ग्राम में चेंज करेंगे, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 ग्राम। अब ग्राम में हमें नहीं रख के सॉल्व करना है, आपको पता है केजी में रख के अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, तो हर बार केजी में ही रख के सॉल्व करेंगे। केजी में हमें अगर किसको करना है तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से अगर हम भाग देंगे तो इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये आपका ऊपर चले जाएगी, यहाँ पे आ गया -9, तो ये 1000 हो जाएगा, तो ये आपकी पावर -3 ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका केजी। यहाँ से आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9.1 जो 10 की पावर माइनस का कितना आ जाएगा 12 केजी आ जाएगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी, तो इससे पहले मैंने आपको फार्मूला बताया डेल्टा एम बराबर एन गुणे एम ई बताया। अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एन बराबर आपका आ जाएगा डेल्टा एम बटे एम ई।
डेल्टा एम बराबर एम ही आ जाएगा। अब यहाँ हम रख देते हैं वैल्यू, तो एन बराबर डेल्टा एम को जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई, बस यही वैल्यू रख देनी है आपको यहाँ पर। यहाँ आप रख देंगे 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 12, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आपको बताया ही गया है कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 31, यही तो बताया गया है। ये 9.1 से 9.1 कैंसिल आउट हो गया। एन बराबर आपका आ गया 10 की पावर माइनस 12 गुणे 10 की पावर प्लस का 31। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा, 19 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 19 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे केवल एन ही तो नहीं पूछा था, एक आंसर तो एन आ गया। अब आपसे आवेश भी तो पूछा था, तो आवेश भी ज्ञात करेंगे। अब आवेश ज्ञात कैसे करेंगे, क्यू बराबर एन नहीं होता है, तो अब क्यू रख दिया, एन की वैल्यू आ गई 10 की पावर 19, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो क्यू बराबर आप लिखेंगे 1.6 और 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, 10 की पावर ये माइनस 19, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो 1.6 आ जाएगा। केवल कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा आवेश। और बस यहाँ हमें क्या लिखना है, कूलाम लिख देना है, और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चूंकि वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, अर्थात वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, ये सब बात आपको लिख देनी है अच्छे से। क्या लिखना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, चूंकि वस्तु के द्रव्यमान, चूंकि वस्तु के द्रव्यमान में, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, देखिए पहले से लिखी थी ना बात, ये वृद्धि के लिए वृद्धि हुई है, अर्थात मैं ये कह सकता हूं, अर्थात वस्तु ने, अर्थात वस्तु ने इलेक्ट्रॉन, अर्थात वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, ग्रहण किए हैं, इसलिए उस पर उत्पन्न आवेश ऋणात्मक होगा। इसलिए देखिए इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये बात आपको भी पता है। इसलिए उस पर, इसलिए उस पर उत्पन्न आवेश, आवेश ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक कितना होगा, जो वैल्यू आई है माइनस का 1.6 कूलम हो जाएगा। बस ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं क्यू बराबर एन पर जितने भी न्यूमेरिकल कराए गए हैं वो सभी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमारे बारे में अवश्य लिखिए, हमारे पढ़ाने के बारे में लिखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। इस पर आपको एकेडमिक लेवल की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कराई जाती है, वो चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री की बात हो, हर एक सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।